सद्गुरुदेव भगवान की जय। विद्वान्मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्य येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का कि दुनिया पूजा पाठ बहुत करती है फिर भी दुखी रहती है, ऐसा क्यों? दुनिया पूजा पाठ बहुत करती है फिर भी दुखी रहती है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी बहुत दुखी रहते हैं। आप लोगों को भी मन में आता होगा विचार कि हम तो भगवान का बहुत भजन करते हैं, दिन रात राम राम जपते हैं, फिर भी इस उद्देश्य के लिए राम नाम जपते हैं, पूरे नहीं हो रहा, बड़े दुखी रहते हैं। ऐसा क्या क्या गुण रहस्य, क्या कारण है? इस बात को माता पार्वती जी ने भी तत्वदर्शी सदगुरु शंकर स्वरूप जो सदगुरु ने उनसे पूछा, प्रेममयी वृत्ति रूपी किसी शिष्य ने पार्वती स्वरूप उन्होंने भी पूछा था कि प्रभु ये बताएं कि संसार दुखी क्यों रहता है, पूजा पाठ बहुत करता है। भगवान शंकर हंसने लगे। अनादि काल में जो भगवान शंकर हुए थे उन्हीं से शंकर स्वरूप सदगुरु की उत्पत्ति हुई। सबको शंकर स्वरूप कहने लगा, शंकराचार्य बने। शंकराचार्य शंकर नाम इसीलिए पड़ा तो उन्होंने अपने मन, जो टेढ़ा मन था उनको सीधा कर लिया था, तो वो शंकराचार्य हो गए थे, प्रथम जग शंकराचार्य। और उन्हीं के नाम से भारत देश में 4 शंकराचार्यों की स्थापना हुई। शंकर से शंकराचार्य, शंकराचार्य से 4 शंकराचार्य, 4 पीठ बने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिससे जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो चारों कोनों में होता रहे, सत्य का प्रचार और प्रसार होता रहे। शंकर कौन होता है? यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंदते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। जो लोगों के अंदर ज्ञान का बोध कराए और ऐसा ज्ञान का बोध कराए कि लोगों के टेढ़े मन सीधे हो जाए। जो चंद्रमा की तरीके टेढ़ा मन, हर व्यक्ति का जो मन है वो चंद्रमा की तरीके टेढ़ा होता है। तो शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो उनमें क्षमता होती है कि लोगों के टेढ़े मन को सीधा कर दे। इसीलिए 4 मठ बनाए गए कि चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार में या अपने देश में जितने टेढ़े लोग हैं उनके मनों को सीधा कर दे, तो राम राज आ जाएगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, जब टेढ़े मन सीधे हो जाएंगे तो सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुरत सुत नीति। तो सब अपने अपने धर्म में चलने लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो शंकराचार्य बने पहले अपने मन को, जो उनका मन टेढ़ा उसको वो सीधा करें। जब तक जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, हम हो आप हो कोई भी हो, उन 4 शंकराचार्यों के अलावा भी बहुत सारे शंकराचार्य जो अपने आप को कहते हैं,
शंकर धन आचार, यानी शंकर धन आचार। शंकर किसे कहते हैं? जो शंकाओं से रहित है, भ्रम से रहित है, वो शंकर हो गया। और आचार कब बन जाता है? जब दूसरों के शरीरों के अंदर जो भ्रम है, भ्रम ही मन को टेढ़ा करता है, उस भ्रम को दूर कर दे तो वो क्या हो जाते हैं? शंकराचार, शंकर धन आचार, वो शिक्षक हो जाते हैं। तो खाली अपने मन को सीधा किए बैठे, दूसरों को नहीं किए, तो फिर वो शंकर धनाचार नहीं होते, शंकराचार्य नहीं होते। तो अपने मन को भी जो टेढ़ा मन है उसको सीधा करें, और दूसरे के मनों को भी जो टेढ़े मन है उनको सीधा करें। इसलिए शंकर के मत्थे पे टेढ़ा चंद्रमा रहता है। देखा होगा शंकर भगवान के मत्थे में क्या रहता है? टेढ़ा चंद्रमा। तो ये पहचान है कि ये शंकर है। शंकर का काम ही होता है संसार के टेढ़े मनों को सीधा करना, इसलिए वो चिन्ह लगा दिया गया। तो जो टेढ़े मनों को सीधा करते हैं वो क्या है? शंकराचार्य। दूसरों के टेढ़े मनों को जो सीधा करते हैं वो शंकराचार्य है। उन्हीं को तत्वदर्शी सदगुरु कहा जाता है। तो अब आगे नहीं बोलेंगे इसके विषय में, बस इतना काफी है कि जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु जो अपने आप को शंकर कहते हैं या शंकराचार्य कहते हैं, उनकी पहचान है कि उनके मन सीधे होना चाहिए और उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव हो कि दूसरे के भी टेढ़े मन है वो भी सीधे हो जाए, तो शंकराचार्य हो गए। और तमाम ऐसे हैं कि उनके स्वयं नहीं मन सीधे हैं, टेढ़े हैं, तो संसार के मनों को कहाँ वो सीधा कर पाएंगे। शंकराचार्य हम इनको नहीं कहते जो ये आज के 4 मठ हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शंकराचार्य कोई भी हो सकता है जो शंकर के काम करे संसार के लिए, वो शंकराचार्य है। आचार का काम करे, लोगों के टेढ़े मनों को यमासितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपम, वही शंकर स्वरूप सदगुरु है जो टेढ़े मन को सीधा करे। तो दुनिया पूजा पाठ बहुत करती है फिर भी दुखी रहती है। माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, तो शंकर जी ने कहा, बताते हैं इसका कारण। उन्होंने कहा, पार्वती जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी लोग पूजा नहीं करते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। उनके मन क्या रहते हैं? टेढ़े रहते हैं, मन निर्मल नहीं होता। भूत प्रेतों की लोग पूजा करते हैं, एक परमात्मा को छोड़ करके विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने विरोध किया, संत कबीर ने विरोध किया, हम आप सब जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। सदगुरु बताता है कि हमारा ध्यान करो, मेरे चरणों की पूजा करो, और जो मैंने नाम दिया वो दिया दीक्षा में, उस नाम का राम का जप करो। तो ये ना करके भूत प्रेतों की पूजा करते। भूत प्रेत कौन है? बुजुर्ग है, जो हमारे पूर्वज हैं, पहले मर गए, शरीर त्याग दिया। भूत माने बीते हुए, उनकी लोग पूजा करते हैं, उनको लोग देवता भी मानते हैं। तो जो संसार में है ही नहीं वो तुम्हें क्या दे देंगे? जो संसार में है वो ही तुमको दे सकते हैं। देहधारी है वो ही दे सकता है, जो देहधारी नहीं है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। और जो देहधारी नहीं उसकी लोग पूजा करते हैं। अरे जो मर गए हमारे आपके बुजुर्ग, वो देहधारी कहाँ है? उनको हम आप देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देवता सब आपके अंदर, गणेश भी, महेश भी, सुरेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उमा, रमा, ब्रह्माणी, सब कुछ आपके अंदर है। वो परमात्मा भी आपके अंदर है अंतःकरण में, आप उसकी पूजा करो। पार्वती लोग उसकी पूजा नहीं करते। अपूज्यते श्लोक लिखा है शिव पुराण के केदार खंड में, श्लोक लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। इस श्लोक में बताया है भगवान शंकर ने कि पार्वती अपूज्यते यत्र पूजनते, जो अपूजनीय है उसकी से यत्र पूजनते, सब पूजा करते हैं। ना पूजने पूज्यते, और उसकी पूजा नहीं करते जो पूजनीय है। जो पूजा करने योग्य है उसकी लोग पूजा नहीं करते। पूजा करने योग्य कौन है?
व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद हसी अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। कृष्ण ने गीता में लिखा, भगवान कृष्ण ने कि ज्योतिषाम अब तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्वलिष्टतम ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्याम सर्वभूतानि यंत्रगुणान माया तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की पूजा करो जो सबके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा करो। उसकी लोग पूजा नहीं करते, पत्थरों की मिट्टियों की मूर्ति बना करके जो आपके अंदर देवता है उनको बाहर बना करके वहां पूजा करने लगे, वहां समय बर्बाद करने लगे। ये क्या है? अविधि पूर्वक पूजा है। तो लोग अविधि पूर्वक पूजा, कामनाओं से वशीभूत हो करके, ये अविधि पूर्वक पूजा, विधि पूर्वक नहीं अविधि पूर्वक पूजा, एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी की पूजा करना अविधि पूर्वक पूजा है। ये पूजा गलत है। ये गलत पूजा करने के कारण लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो शिव पुराण में लिख दिया, पूजते यत्र पूजनते, और इसीलिए पार्वती उनको 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं। अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, गलत पूजा करते हैं। कौन कौन से? इस श्लोक में बताया कौन कौन से महादुख मिलते हैं। तो कहते हैं पूजते यत्र पूजनते ना पूजने पूजते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। उनको 3 प्रकार के, तीनी तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, अकाल पड़ जाएगा, खाने के लिए धन नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, भयंकर बीमारी लग जाएगी। दुर्भिक्षम मरणम भयम, ऐसी कि मरेंगे, मरघटिया पहुंच जाएंगे। और भयम, हमेशा भयभीत रहेंगे। जब धन नहीं होगा तमाम बीमारी लग जाएंगे, तो बड़े भयभीत रहेंगे। ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि इसलिए लोग दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं, बीमार रहते हैं, धन के अभाव में बड़े दुखी रहते हैं, मन उनका निर्मल नहीं होता है। इसीलिए संसार के लोग दुखी रहते हैं, गलत पूजा करते हैं। एक परमात्मा की पूजा करना चाहिए जो सबके अंतःकरण में निवास करता है, कण कण में, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सभी स्वरों में निवास करता है, श्वासों के स्वरों में, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। विश्व के अणु में, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए आत्मा कहते हैं। सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए उसको शिव भी कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयम ताई से बुद्ध संशयम कहता सुराम, सब जड़ चेतन में, सबके अंतःकरण में रमण करता है, इसलिए उसको राम कहते हैं। और सभी भगों को, सभी शरीरों को चलाता है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। बहुत सारे नाम है, जैसे उसका कोई नाम नहीं, अनुभव के द्वारा सबने नाम रख दिया है। तो उस परमात्मा की पूजा करो तो आप दुखी नहीं रहेंगे। ये गूढ़ रहस्य बताया माता पार्वती को भगवान शंकर ने। और लोग गलत पूजा करते हैं, इसलिए दिन रात पूजा करते, मंदिर जाएंगे, मन निर्मल नहीं करते। पहले मन को निर्मल करो, दूसरों के प्रति गलत न सोचो, चीटिंग करके धन न कमाओ, किसी को परेशान न करो। ये काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष जितने राग भरे पड़े हैं मन में, इनको खत्म करो, मन को निर्मल करो, तब आपकी पूजा सार्थक होगी और भगवान में मन लगेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। राम के कथा सुनो, राम का गुणगान करो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। तब जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ नहीं। तब जो इच्छा करोगे सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा होगी भगवान की कि आपके पास अपार थोड़ा धन ऐसी जगह लग जाएगा कि सही व्यापार हो जाएगा। व्यापार में लगाएंगे तो सही जगह लग जाएगा, थोड़ा पढ़ेंगे बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, अपार संपदा आ जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो अविधि पूर्वक पूजा गलत है, विधि पूर्वक पूजा सही है, वो पूजा करो। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया, यही गूढ़ रहस्य बताया था। और लोग अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, गलत पूजा करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। एक परमात्मा का चिंतन करो, वो सबके हृदय में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, सबके अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं।
किसान हो तो किसानी करो, व्यापारी हो तो व्यापार करो, नौकरी वाले हो तो नौकरी करो। 8-10 घंटे सुबह शाम अपना भगवान का नाम लो। सुबह जगो और जग करके बिस्तर में बैठ करके अपना मुंह धो लिया, हाथ पैर थोड़ा सा धो करके बैठ गए, गुरु वंदना किया और इसके बाद राम राम नाम लिया, मन को केंद्रित करके। राम राम बैखरी से जपा, बैखरी मध्यमा से मन को बांधा जाता है। पहले जब मन बंध जाएगा तभी आपकी पूजा नाम जप सही माना जाएगा। राम राम आप जप रहे हैं, मन लगाए, बाहर कोई मतलब नहीं पूजा का। तो बैखरी मध्यमा से राम नाम जो है जपने से राम का मन बंधता है, मन निर्मल होता है, बंधेगा। तब फिर अचबा जाप करें, अचबा श्वास प्रश्वास का जाप, तब भगवान की प्राप्ति होती है। ये सही पूजा है। सुबह शाम कर लो 5 मिनट, सुबह 5 मिनट शाम को। धीरे धीरे मन आपका बंधता जाए तो 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ जीवन में। अब ये नहीं कि राम राम आप जप रहे हैं, मन आपका भाग गया बाहर, आपके दैनिक कार्यों में चला गया, तो कोई मतलब नहीं पूजा करने। वो दिखावा है, पाखंड है। इसी को पाखंड कहते हैं। जिसमें मन खंड खंड हो जाए उसको पाखंड कहते हैं। खंड खंड का मतलब इधर उधर भाग जाए, मन इधर उधर भाग रहा है, मुंह से राम राम निकल रहा है, कोई मतलब नहीं, पूजा व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, दिखावा है, पाखंड। दिखावा को ही पाखंड कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, संपन्न रहें। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय।